दोस्तों, तैयार हो जाइए। हम राजनीति के ऐसे दांव पेच और बदलावों की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो अमेरिका और बाकी दुनिया को बदल कर रख देंगे। साल है 2025 और ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में है और वो ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर रहे हैं जैसे वो कोई पॉलिसी का ताश का खेल जीतने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दांव है जहां हर चाल का असर बहुत दूर तक जाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई टैम्बोला नाइट नहीं है। हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक सोची समझी चाल है जिसका मकसद है देश की प्राथमिकताओं को बदलना और उन मुद्दों को सुलझाना या कभी कभी नजरअंदाज करना जो बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं बड़े बदलावों की। क्लाइमेट चेंज, सामाजिक न्याय, इमिग्रेशन, व्यापार, आप जिसका भी नाम लें, ट्रंप के पास उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये बहुत बड़े बदलाव हैं जो इतिहास की दिशा ही बदल सकते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यार ये तो 2016 का खराब रिबूट लग रहा है, देखा हुआ सा लग रहा है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं जिससे यह दांव और भी बड़ा हो गया है। और आपको पता है क्या, आप गलत नहीं हैं। अतीत की गूंज साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं। लेकिन बात यह है, इस बार दांव और भी ऊंचे हैं। राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा बंटा हुआ है और दुनिया के सामने चुनौतियां और भी ज्यादा जटिल हैं। दुनिया आज से एक दशक पहले की दुनिया नहीं रही और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऐसे समय पर आ रहे हैं जब दुनिया पहले से ही महामारी से उभरने, भू राजनीतिक तनावों और आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है। इन फैसलों का असर दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। तो चाहे आप बैंगलोर में काम करने वाले एक टेक वर्कर हों जो अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है और सोच रहा है कि नई ट्रेड पॉलिसीज का असर आपके इंडस्ट्री पर कैसे पड़ेगा, मुंबई का एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो अमेजन के जंगलों को जलता हुआ देख रहा है और एनवायरमेंटल सुरक्षा को लेकर चिंतित है, या फिर आप एक आम इंसान हैं जो इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मायने रखते हैं। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, हमारे सांस लेने वाली हवा से लेकर हमारी नौकरियों तक। ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये उस भविष्य की एक झलक देते हैं जो ट्रंप अमेरिका के लिए चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो एक साथ अजीब तरह से जाना पहचाना और बहुत ही परेशान करने वाला लगता है। ये एक ऐसा विजन है जो अतीत के कुछ पहलुओं को वापस लाने का वादा करता है और साथ ही साथ कुछ नई और कभी कभी विवादास्पद पहल को आगे बढ़ाता है। अगले कुछ भागों में हम इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को एक एक करके समझेंगे। हम इनके स्पेसिफिक्स में जाएंगे, हर ऑर्डर के पीछे की भाषा और मंशा को समझेंगे। हम उनके संभावित परिणामों को समझेंगे, यहां भारत में और दुनिया भर में। आर्थिक प्रभावों से लेकर सामाजिक प्रभावों तक हम हर चीज को कवर करेंगे। तो बने रहें, क्योंकि आज हम जिस जटिल दुनिया में रहते हैं उसे समझने के लिए इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को समझना बहुत जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मुद्दे से, क्लाइमेट चेंज। याद है पेरिस एग्रीमेंट, वो ऐतिहासिक समझौता जहां दुनिया के लगभग हर देश ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए एक साथ आने का वादा किया था। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत बड़ा कदम था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और भयानक क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए बनाया गया यह ऐतिहासिक वैश्विक समझौता, ये उम्मीद की किरण थी। इस बात का संकेत था कि दुनिया आखिरकार क्लाइमेट क्राइसिस को गंभीरता से ले रही है। हां, तो ट्रंप ने इससे भी पीछे हटने का फैसला किया। 2017 में उन्होंने घोषणा की कि यूनाइटेड स्टेट्स पेरिस एग्रीमेंट से हट जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि यह अमेरिकी कामगारों और उद्योगों के लिए अनुचित है। ट्रंप क्लाइमेट साइंस के बारे में हमेशा से शंका करते रहे हैं और अक्सर इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए दूसरे देशों द्वारा रची गई साजिश बताते हैं। उन्होंने बार बार क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके आंका है और इसकी बजाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के हितों को प्राथमिकता दी है। अब यूएस का पेरिस एग्रीमेंट से हटना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। एनवायरमेंटल इश्यूज पर ट्रंप के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी उम्मीद थी। इस तरीके की काफी आलोचना हुई है क्योंकि ये साफ और ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ते वैश्विक रुझान के बिल्कुल उलट है। जब यूएस क्लाइमेट चेंज के अस्तित्व पर बहस करने में व्यस्त था, बाकी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने, कार्बन प्राइसिंग स्कीम्स लागू करने और असल में आप जानते ही हैं, इस ग्रह को बचाने में जुटी हुई थी। इसका असर न सिर्फ पर्यावरण पर पड़ेगा बल्कि आर्थिक रूप से भी होगा।
भविष्य की टेक्नोलॉजीज में निवेश न करके यूएस सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते वैश्विक रुझान में आने वाले आर्थिक अवसरों को गंवा सकता है। ये वापसी बाकी दुनिया को एक खतरनाक संदेश देती है। ये इस बात का संकेत है कि यूएस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक भरोसेमंद साथी नहीं है और ये इस खतरे से निपटने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करता है। और भारत जैसे देशों के लिए जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का सामना कर रहे हैं, इस फैसले के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। भारत क्लाइमेट चेंज के प्रभावों जैसे कि अत्यधिक गर्मी की घटनाएं, समुद्र के बढ़ते स्तर और बदलते वर्षा के तरीके के प्रति बहुत संवेदनशील है। ये प्रभाव खाद्य और जल सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। कनाडा और मेक्सिको से आने वाले इंपोर्ट्स पर बढ़े हुए टैरिफ के साथ साथ चीन और अन्य देशों के साथ सख्त ट्रेड पॉलिसीज के संकेतों से वैश्विक व्यापार में बाधा आने की उम्मीद है। भविष्य में इस लिस्ट में भारत को भी जोड़ा जा सकता है। ऊर्जा बाजार। ऊर्जा के एक बड़े आयातक के रूप में अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार यूएस के बढ़ते हुए फॉसिल फ्यूल उत्पादन पर प्रतिक्रिया करते हैं तो भारत को कीमतों में ऊंचाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर ज्यादा सप्लाई की वजह से कीमतें कम होती हैं तो सस्ते ऊर्जा आयात से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। खास तौर पर पेंट बनाने वाली कंपनियों जैसी कंपनियों को जो तेल की कीमतों पर निर्भर हैं, फायदा हो सकता है। आईटी आउटसोर्सिंग। भारत के आईटी सेक्टर को यूएस प्रशासन के प्रो बिजनेस रवैये से फायदा हो सकता है, जिसमें टैक्स में कटौती और डीरेगुलेशन शामिल है, जिससे टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग पर कॉरपोरेट खर्च भी आ जा सकता है। साथ ही डॉलर के ऊंचे दामों से आखिरकार आईटी कंपनियों को फायदा होता है। व्यापार से जुड़े जोखिम। नए टैरिफ और नए सिरे से बातचीत करके बनाए गए ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स से भारत के निर्यात का खास तौर पर यूएस की मांग पर निर्भर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। निवेश का प्रवाह। यूएस की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में संभावित बदलाव विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे भारत के वित्तीय बाजारों के लिए जोखिम और अवसर दोनों पैदा हो सकते हैं। The Trump administration's economic policies could create a mixed landscape for India. While sectors like IT and pharmaceuticals stand to gain from potential shifts in U.S. trade and corporate spending, challenges such as protectionism and energy market volatility require careful navigation. India's ability to adapt and leverage global opportunities will be crucial in sustaining its growth momentum amidst these changes. अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का और कंटेंट पोस्ट करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।